आरक्षण और विज्ञापन संख्या 1/2024 में मौखिक परीक्षा परिणाम नियम 3 गा तथा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2023 मौखिक परीक्षा नियम 19 खा का पालन करते हुए कट ऑफ मार्क्स और कोटिवार परीक्षाफल प्रकाशन का किया गया मांग। जेपीएससी आयोग द्वारा 11 माह बाद लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप 20 मई 2025 को 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाफल प्रकाशन किया गया। परीक्षाफल प्रकाशन के बाद आयोग पर विवाद उत्पन्न हो गया। जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए जेपीएससी आयोग को परीक्षाफल में मनमानी करने का आरोप लगाया है। संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में एसटी, एससी, ओबीसी में प्रावधान आरक्षण से छेड़छाड़ किया गया है। जेपीएससी कार्यालय द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या 1/2024 में मुख्य परीक्षा परिणाम नियम 3 गा तथा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2023 मुख्य परीक्षा नियम 19 खा का उल्लंघन किया गया है। देवेंद्र नाथ महतो ने आयोग द्वारा नियमावली उल्लंघन का मीडिया के समक्ष सबूत दिखाया तथा विस्तार से समझाया। देवेंद्र नाथ महतो आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षाफल को दिखाते हुए कहा कि विज्ञापन संख्या 1/2024 में मुख्य परीक्षा परिणाम नियम 3 गा तथा झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा नियम 2023 मुख्य परीक्षा नियम 19 खा कहता है कि मुख्य परीक्षाफल से इंटरव्यू हेतु चयनित प्रथम सूची विज्ञापन में प्रावधान अनारक्षित कुल सीट का 2.5 गुना सूची तैयार किया जाएगा तथा अंतिम अभ्यर्थी का प्राप्त अंक अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स होगा और कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले आरक्षित श्रेणी के एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग सभी श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा तथा विज्ञापन में प्रावधान के अनुसार सभी आरक्षित श्रेणी का कोटिवार प्रावधान सीट के अनुसार उसी कैटेगरी से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को चयनित कर इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन आयोग ने नियम का पालन नहीं किया और बिना कट ऑफ मार्क्स और मार्कशीट के मुख्य परीक्षाफल प्रकाशन कर इंटरव्यू के तिथि का घोषणा कर दिया है। देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी दावा किया है कि जिस दिन कट ऑफ मार्क्स जारी होगा उस दिन और भी गड़बड़ी सामने आएगी। उन्होंने मांग किया है कि सरकार और आयोग संज्ञान में लेते हुए तत्काल आरक्षण और नियमावली का पालन करते हुए कोटिवार परीक्षाफल जारी करते हुए कट ऑफ मार्क्स जारी करने का मांग किया। मांग नहीं सुनने पर देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन का चेतावनी देते हुए कहा कि अब वह सरकार को आरक्षण का नियमावली से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। और आज का सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जेपीएससी द्वारा जारी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षाफल में हुई त्रुटि को लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया और तब जाकर के पाया कि जेपीएससी हमेशा की तरह जो रिकॉर्ड तोड़ नए तरीके से गड़बड़ी करती है, फिर से ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी अपने ही नियम का उल्लंघन करते हुए, विज्ञापन का नियम का उल्लंघन करते हुए, गजट का नियम का उल्लंघन करते हुए, साथ ही साथ द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2023 के नियम का उल्लंघन करते हुए और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान आरक्षण के नियम का अवहेलना करते हुए जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को और आयोग को अवगत कराना चाहते हैं कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भागिनों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया जाए। जमाना बदल चुका है, अब हम लोग आ गए हैं, डिजिटल जमाना आ गया है, ईडी का जमाना आ गया है। अब वो जमाना चला गया पहली दूसरी जेपीएससी की तरह कि सीबीआई जांच के द्वारा चार्जशीट फाइल होने के बावजूद जमानत पर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कार्य में हैं। वो जमाना चला गया, अब जमाना बदल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञापन संख्या 1/2024 का पीटी परीक्षा के 11 महीना के बाद
लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप आंदोलन के बाद 20 मई 2025 को मुख्य परीक्षा परिणाम प्रकाशन हुआ। हम लोग ने मांगा था रिजल्ट प्रकाशन को लेकर के, लेकिन हम लोग ने कभी ये नहीं कहा है कि चोरी रिजल्ट जारी करिए। रिजल्ट चौंकाने वाला हम बताना चाहेंगे, मेंस मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर पलटिएगा तो देखिएगा कि लग रहा है कि ये मेंस रिजल्ट ये है, पीटी रिजल्ट ये है। दोनों का हम नियम बताएंगे, दोनों का हम रिजल्ट प्रकाशन भी आयोग का आधिकारिक रूप से जो नोटिस जारी किया गया है हम उसका बताएंगे। पहले हम मेंस रिजल्ट दिखाते हैं। मेंस रिजल्ट देखिएगा तो मैट्रिक इंटर की तरह लगातार रोल नंबर है, रोल नंबर अंतिम हो गया, रिजल्ट खत्म हो गया। किसका क्या मार्क्स है, किस कैटेगरी का कितना कटअप गया है, किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ अंधकार में रखा हुआ है। कोई पारदर्शिता नहीं, किसको समझ में नहीं आ रहा है। सिलेक्शन हुआ है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा रैंक क्या है। फेल हुआ है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना मार्क्स से फेल हुए हैं। अगर हम बात करें पीटी रिजल्ट का, तो पीटी रिजल्ट के बाद रिजल्ट के साथ ही जब अंतिम पेज में देखिएगा तो इसका कटअप जारी है। चाहे आप वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें, अनरिजर्व का कटअप है BC1 का, BC2 का, SC का, ST का, EWS का। इसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो प्रिमिटिव ट्राइब का, स्पोर्ट का, PWD ब्लाइंड का, डियर डम का, लोकोमोटिव का, हर तरीके का जितने भी रिजर्वेशन का विज्ञापन में प्रावधान है ये पीटी में पालन किया गया। तो वहाँ पे कोई प्रकार का विवाद नहीं था, सब सही था। लेकिन 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। हम बात करते हैं, देखिए इसी विज्ञापन का 1/2024 का विज्ञापन का जो रूल्स है, जो मेंस का रूल्स है, मेंस का रूल्स का नियम, ये नियम जो कहता है, ये नियम क्या है? नियम साफ साफ कह रहा है। देखिए आप लोग कैमरामैन से मेरा निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे। ये साफ साफ कह रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट के समय कैंडिडेट विल बी अरेंज बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट shall be first prepared which shall